गोलमेज सम्मेलन है ना, तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जो संवैधानिक सुधार के लिए भारत का जो पॉलिटिशियन लोग था और अंग्रेज गवर्नमेंट के बीच में बातचीत करने के लिए गोलमेज सम्मेलन जो है उसको बुलाया गया था। 1919 का जो संवैधानिक सुधार था उसका 10 साल बीत गया था। अब नया संवैधानिक सुधार के लिए क्या क्या प्रावधान होगा इसी पर विचार विमर्श करना था इस सम्मेलन का उद्देश्य, है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है उसका उद्घाटन लंदन में हुआ था 12 नवंबर 1930 को, है ना। हालांकि उद्घाटन 12 सितंबर को ही हुआ था, लेकिन बैठक 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक ये सम्मेलन चला था, पहला जो गोलमेज सम्मेलन था ना। उद्घाटन करने वाले जो थे वो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम थे ना, और अध्यक्षता जो है उस समय का प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन का रमजी मैकडोनाल्ड, उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी ना। और भारत के तरफ से जो प्रतिनिधि भाग लिया था उसमें से भारतीय नरेश था, हरिजन लोग का प्रतिनिधि था, सिख लोग का प्रतिनिधि था, मुसलमानों का प्रतिनिधि था, हिंदुओं का था, ईसाई का लोग का था, जमींदारों का प्रतिनिधि था, मजदूर संघ का से जुड़ा हुआ लोग था और वाणिज्य संघ से भी जुड़ा हुआ लोग था ना। अब देखो जो जितना भी प्रतिनिधि था, अलग अलग पार्ट था, माने जो यहाँ पर हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता था, उनमें से व्यक्ति जो भाग लिया उसमें से मुख्य थे डॉक्टर भीमाराव अम्बेडकर, है ना, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और खिलाफत आंदोलन वाले मोहम्मद अली, है ना। जिन्ना अलग है, मोहम्मद अली अलग है ना। लेकिन कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि जो है इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था ना। अब देखो सम्मेलन हो गया, सम्मेलन में और भी हुआ था, ये भी ली थी भाग, एनी बेसेंट भी ली थी ना, ये व्यक्तिगत हैसियत से गई थी एनी बेसेंट, और महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग ली, इनको सम्मिलित किया गया ना। अब देखो तेज बहादुर सप्रू जब उधर से लौट करके आए तो, क्योंकि कांग्रेस तो भाग नहीं लिया था पहला सम्मेलन में, यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था इंडिया में, तो तेज बहादुर सप्रू जो है आने के बाद गांधी जी से मिले और उनको इस इरविन से बात करने के, उसमें इरविन यहाँ का वाइसराय थे, इरविन से बात करने के लिए गांधी जी को राजी करने वाले यही तेज बहादुर सप्रू थे कि कांग्रेस का प्रतिनिधि के रूप में वो दूसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें बैठक में भाग लेंगे ना। देखो अब कांग्रेस जो है यहाँ पर जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ उसका कोई निर्णय नहीं हो पाया। नहीं होने का कारण यही था, कांग्रेस जो है अधिकांश यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, है ना, और वही जब भाग नहीं लिया तो उस तरह का सम्मेलन का कोई अर्थ नहीं निकल जाता है। नतीजा हुआ तेज बहादुर सप्रू जो है आकर के गांधी जी को राजी करवा लिए ना। अच्छा, इरविन जो है उसको कुछ मौका मिल गया था कि केवल कांग्रेस ही यहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, अन्य लोग भी होता है। हुआ क्या था ना कि दिसंबर 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बहिष्कार करने का निर्णय, विरोध करने का निर्णय लिया था ना। इस निर्णय के चलते गांधी जी को इस चीज का माने, इरविन को इस चीज का माने ये हो गया, माने कहने का मौका उनको मिल गया कि कांग्रेस ही इसका सभी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, उसका ये विरोध होता है ना। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन ना। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में देख लिया जाए। अब देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है जब हो रहा था तो अनुदारवादी दलों का वहां का संसद में बहुमत था ना। अनुदारवादी ही नेता थे सैमुअल हॉक, वो भारत मंत्री थे ना, और लॉर्ड विलिंगटन को भारत का, इरविन चले गए थे, उनके जगह पर लॉर्ड विलिंगटन को भारत का वाइसराय बना करके भेजा था ना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में। इरविन का पहले समझौता हुआ दोनों के बीच में, गांधी इरविन का, लेकिन विलिंगटन आ गए यहाँ पर, है ना, वाइसराय बन करके वापस चले गए ना। ये जो हुआ स्टार्ट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ, ठीक है ना सम्मेलन, लेकिन गांधी जी जो है इसमें सम्मिलित हुए 12 सितंबर 1931 को ना। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में वो सम्मिलित हुए थे ना गांधी जी।
कांग्रेस का और दूसरा कोई नहीं सम्मिलित हुआ था ना। एनी बेसेंट प्रथम में नहीं गई थी ना, द्वितीय में गई थी, वहां गलती से बोला गया ना, एनी बेसेंट द्वितीय में गई थी। अब मदन मोहन मालवीय ये दोनों व्यक्तिगत हैसियत से गए थे ना, बाद में एनी बेसेंट को महिलाओं का प्रतिनिधित्व मान लिया गया था, ठीक है ना। अम्बेडकर जो है वो हरिजनों के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, उसमें हरिजन नाम नहीं था, दलितों के प्रतिनिधि के रूप में गए थे ना, बाद में हरिजन नाम गांधी जी के द्वारा दिया गया दलितों को ना। अम्बेडकर पृथक निर्वाचन क्षेत्र का डिमांड किए, वहां पर गांधी जी उसके पीछे दुखी हुए, क्योंकि गांधी जी दलितों को हिंदू धर्म से पृथक नहीं मानते थे ना। इसमें जो डिमांड हुआ, जो बातचीत हुआ दोनों के बीच में, मैंने यहाँ का पॉलिटिकल लोग और ब्रिटिश गवर्नमेंट का, भारतीय संघ की रूपरेखा के बारे में किस प्रकार का होगा, संघीय न्यायालय के स्थापना के बारे में, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित करने के बारे में बात हुआ, सांप्रदायिक समस्या के बारे में कोई भी बात नहीं हुआ ना। 1 दिसंबर 1921 को बिना कोई ठोस निर्णय का, है ना, सम्मेलन जो है स्थगित कर दिया गया ना। मतलब कि 7 सितंबर को स्टार्ट हुआ, 1 दिसंबर 1931 को बंद समाप्त हो गया, कोई नतीजा नहीं निकला। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी वापस आए और आकर के जब भीड़ लोग को देखे तो उसके सामने बोले कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन हमने अपने देश की इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया हूँ ना। इंग्लिश फ्रैंक मोरिस लिखता है कि अर्धनग्न फकीर को, है ना, जेम्स पैलेस, ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता के लिए जेम्स पैलेस की सीढ़ियों को चढ़ते हुए देखने का दृश्य जो है अपने आप में अनोखा और भव्य था ना। फिर उसके बाद फिर तो वापस आ गए गांधी जी, फिर से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किए यहाँ आने के बाद, है ना। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, वहां फिर कांग्रेस नहीं गया ना। 17 नवंबर 1932 को स्टार्ट हुआ, 24 दिसंबर 1932 को समाप्त हुआ। कांग्रेस के बिना फिर से तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है उसका कोई निर्णय नहीं हुआ, नई निर्णय का हुआ। उल्टे जो है रमजे मैकडोनाल्ड जो है 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय का या सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड जिसको कहा जाता है, जिसमें दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का बात कहा गया था। बाद में फिर पुनः पैक्ट हुआ था, वो अलग में हम लोग पढ़ लिया जाएगा ना।